हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में। दोस्तों मैं देसराज सर फिर से आपके लिए लेके आ रहा हूं जो अपने प्रोटोजोआ जनित रोग चल रहे थे उन रोगों की बारी बारी से जानकारी। तो दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज अपन जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाले समस्त रोग थे इन एक एक रोगों की जानकारी बड़ी गहराई से डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन ने जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे उनमें कल तक अपन ने मलेरिया व काला ज्वर या काला ज्वर इन दोनों की जानकारी पढ़ ली थी। अब दोस्तों अपन जो पढ़ेंगे इसके बाद जो अन्य रोग थे उन सभी रोगों की बड़ी बारीकी से गहराई से बारी बारी से जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिक के अनुसार थी वो था आज चलेगा अपना निद्रा रोग। कौन सा रोग चलेगा दोस्तों? निद्रा। दोस्तों ये निद्रा जो रोग है इस निद्रा रोग के बारे में, निद्रा का मतलब है सोने की बीमारी, सोना मतलब स्लीपिंग, ये मत सोच लेना बोला गुरुजी सोना कहीं गोल्ड सोच लो ना, स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी सोने की बीमारी। तो दोस्तों जो सोने की बीमारी है ये बीमारी कहाँ पे सर्वाधिक होती है, किसके कारण होती है, इसके बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। दोस्तों जब तक आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कोई आपका मित्र भाई बहन रह नहीं जाए। तो दोस्तों अब अपन जो रोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? निद्रा। अब इस निद्रा का दूसरा नाम है अफ्रीकियन स्लीपिंग। क्या नाम है इसका? अफ्रीकियन स्लीपिंग। मतलब यह बीमारी सर्वाधिक कहां पे होती है? अफ्रीका में। कहां पे होती है? अफ्रीका में। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? अफ्रीकियन स्लीपिंग। क्या नाम पड़ गया दोस्तों? अफ्रीकियन स्लीपिंग। अब ये बीमारी है, इसका परजीवी, इस बीमारी का परजीवी, यह बीमारी कौन से परजीवी के कारण होती है? यह बीमारी कौन से परजीवी के कारण होती है? यह होती है ट्रिपनोसोमा। कौन से के कारण? ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा गैम्ब्रियस, ट्रिपनोसोमा गैम्ब्रियस। इस परजीवी के कारण कौन सी बीमारी होती है? निद्रा। कौन सी होती है दोस्तों? निद्रा। अर्थात जो सोने की बीमारी होती है इसका परजीवी होता है ट्रिपनोसोमा गैम्ब्रियस। अब दोस्तों इसको ले जाने वाला, और ले जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? वाहक। दोस्तों इसको जो ले जाने वाली होती है वो कौन सी मक्खी होती है? सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी दोस्तों? जो सीसी मक्खी होती है वो इसको ले जाने का कार्य करती है। अब देखिए ये सीसी मक्खी, लेकिन दोस्तों आजकल ऑप्शन में नहीं आती, आजकल ऑप्शन में आने लग गया दोस्तों इसमें टीएसी फ्लाई। क्या आने लग गया? टीएसी फ्लाई। दोस्तों इसमें टी साइलेंट होता है। टी क्या होता है? इसमें साइलेंट होता है। टी साइलेंट हो जाने के कारण है दोस्तों अक्सर एग्जाम में आता है तो काफी लोग गलत कर जाते हैं, क्योंकि सीसी मक्खी को क्या बोलते हैं? टीएसी। दोस्तों इसमें प्रभावित अंग होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इस रोग में व्यक्ति का कौन सा तंत्र प्रभावित हो जाता है? तंत्रिका तंत्र। क्योंकि दोस्तों जो मांसपेशी है वो सर्वाधिक सक्रिय की जगह निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए प्रभावित क्या होगा इसमें? तंत्रिका तंत्र। सोने की बीमारी, इसमें सर्वाधिक जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है ब्रेन पर। किस पर पड़ता है दोस्तों? ब्रेन पर। तो दोस्तों इस रोग में ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, इस रोग में मस्तिष्क सर्वाधिक प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद इसकी अपने जानकारी पड़ी। ये छोटे छोटे रोग है दोस्तों, हालांकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो निद्रा रोग है इसका परजीवी क्या है और इसका वाहक क्या है, प्रभावित अंग क्या होता है, सर्वाधिक इसके अंदर क्या प्रभावित होता है। अब दोस्तों निद्रा रोग आप इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन कंटिन्यू होते हैं। अब दोस्तों ट्रिक के अनुसार
जो अगला रोग है वो है पायरिया। अगला रोग कौन सा है? पायरिया। अब ये देखना है अपने को कि पायरिया रोग होता क्या है, पायरिया रोग होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो पायरिया अपना रोग है, पायरिया ये भी छोटा सा रोग है। रोग सारे छोटे छोटे आएंगे, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इनमें से किसी में भी आ सकता है। पायरिया, पायरिया का परजीवी, पायरिया का परजीवी, पायरिया कौन से परजीवी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों एंटाबीमा जिंजीवेलिस। कौन से परजीवी कारण होता है? एंटाबीमा जिंजीवेलिस। एंटाबीमा जिंजीवेलिस नामक परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? पायरिया। कौन सा रोग होता है? पायरिया। तो से पायरिया है, इसका परजीवी एंटाबीमा जिंजीवेलिस। अब दोस्तों इसमें प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, इसी रोग में प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? प्रभावित अंग होता है दांत। प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? इसमें दांत। पायरिया, पायरिया जो रोग होता है, इसी रोग में प्रभावित क्या होता है? दांत। दांत क्यों? क्योंकि दोस्तों जो दांत होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। दांत क्या पड़ जाता है? पीले। तो लिख देता हूं, इस रोग में, इस रोग में दांत पीले पड़ जाते हैं। दांत क्या पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों पीले पड़ जाते हैं। अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें भी दांत, दोस्तों आपने सुना होगा जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड के कारण भी दांत क्या पड़ जाते हैं? पीले, जिससे होने वाली बीमारी फ्लोरोसिस। तो दोस्तों ये दांत इस पायरिया में भी क्या पड़ जाते हैं? पीले। अब इसके अंदर आ रहा होगा उपचार। क्या आ रहा होगा? उपचार, या फिर इसकी दवा, या फिर इसकी दवा। दोस्तों बचाव ही उपचार है। बचाव ही क्या है? उपचार है। तो दोस्तों जितना आप बचोगे ये इसका क्या है? उपचार है। या फिर दोस्तों नित्य प्रतिदिन आपको टूथपेस्ट करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको मंजन करना पड़ेगा। जब तक आप प्रतिदिन ये कार्य नहीं करोगे तो दोस्तों दांत कैसे पड़ जाएंगे? पीले। तो ये अपना एक छोटा सा रोग था पायरिया। जो पायरिया इसका परजीवी था एंटाबीमा जिंजीवेलिस। प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? दांत। प्रभावित अंग क्या होता है? दांत। और इस रोग में दांत क्या पड़ जाते हैं? पीले। दांत क्या पड़ जाते हैं? पीले। तो एक बार सभी दोस्त ये मित्रगण साथीगण छाप लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला जो रोग पढ़ेंगे अपने वो पढ़ेंगे ल्यूकोरिया। अगला जो रोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? ल्यूकोरिया। और दोस्तों ल्यूकोरिया ये जो बीमारी है दोस्तों, इसके नाम देखना है अपने को। जो ल्यूकोरिया बीमारी है ये लो दोस्तों अपन पढ़ेंगे ल्यूकोरिया। कौन सी बीमारी पढ़ेंगे? ल्यूकोरिया। अब दोस्तों इस ल्यूकोरिया का दूसरा नाम ट्राइकोमोनियसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस नामक, ट्राइकोमोनियसिस नामक है दोस्तों इसका दूसरा नाम है। या इसी को अपन कहते हैं श्वेत प्रदत्त। क्या बोलते हैं इसे? श्वेत प्रदत्त। या फिर दोस्तों इस ल्यूकोरिया को ग्रामीण भाषा में बोलते हैं सफेद पानी। कौन सा पानी? सफेद पानी। दोस्तों सफेद पानी है, यह महिलाओं की सबसे घातक बीमारी है। लगभग 99% महिलाएं इस ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदत्त या ट्राइकोमोनियसिस या अपन इसे कह सकते हैं सफेद पानी से ग्रसित होती है। लगभग 99% महिलाएं दोस्तों। अब ये अपना जो ल्यूकोरिया बीमारी है, इस ल्यूकोरिया का परजीवी ये कौन से परजीवी के कारण होता है? इसका जो परजीवी है दोस्तों वह है ट्राइकोमोनास। कौन सा परजीवी है? ट्राइकोमोनास। ये ट्राइकोमोनास परजीवी है। इस ट्राइकोमोनास परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? ल्यूकोरिया। कौन सा होता है? ल्यूकोरिया। इसके अंदर प्रभावित अंग, हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित अंग होगा दोस्तों वो होगा मादा जननांग। क्या प्रभावित होगा? मादा जननांग। दोस्तों ध्यान रखना यह रोग केवल महिला के होता है, पुरुष के नहीं होता। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? मादा जननांग। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस रोग रोग में महिला की योनि से श्वेत प्रदत्त बहता है।
श्वेत प्रदत्त बहता है। अब देखिए दोस्तों, ये श्वेत प्रदत्त बहता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? जो ये परजीवी है ट्राइकोमोनास, कौन सा? ये ट्राइकोमोनास परजीवी है। यह महिला की योनि में सर्वाधिक कैसे फैलता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये परजीवी, इसके पीछे कारण होता है दोस्तों, जो महिलाओं का सर्वाधिक आलू का सेवन करना, हाँ बेसन का सेवन करना, और दोस्तों तली हुई सब्जी, कौन सी? तली हुई सब्जी। इसके बाद दोस्तों तली हुई सब्जी के बाद आपने देखा होगा खट्टे पोषक पदार्थ, इन सभी का ज्यादा मात्रा में सेवन, यदि ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे दोस्तों, तो ये परजीवी महिला की योनि में सर्वाधिक विकसित होगा, सर्वाधिक पनपेगा। जैसे जैसे महिला की योनि में सर्वाधिक पनपता जाएगा और श्वेत प्रदत्त की समस्या ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जिस भी महिला की ल्यूकोरिया की बीमारी हो दोस्तों, उसे न के बराबर आलू का सेवन करना चाहिए, बेसन का करना चाहिए, तली हुई सब्जी नहीं खानी चाहिए और खट्टे पोषक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो देखा होगा दोस्तों आपने, जितनी भी पानी पूरी, भेलपुरी, जेलपुरी, कितने भी अपने दोस्तों दुकानें होगी, उसमें पुरुष मिलेंगे 2 और महिला मिलेगी 5। तो दोस्तों ये महिलाएं सर्वाधिक इसका सेवन करती है। दोस्तों जैसे ही लड़कियां होती है, ये अपनी दोस्तों परिपक्वता यौनावस्था के बाद सर्वाधिक इस वस्तु का सेवन ज्यादा करती है। ज्यादा करेगी तो दोस्तों योनि से श्वेत प्रदत्त बहने लगता है। तो दोस्तों जितना ज्यादा आप खाने पे कंट्रोल रखोगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा दोस्तों आपको फायदा होगा। क्यों? ये परजीवी कम पनपेगा, और कम पनपेगा तो श्वेत प्रदत्त की शिकायतें कम होगी तो सही, लेकिन कम होगी, क्योंकि 99% महिलाएं इस रोग से ग्रसित होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक एसटीडी रोग है। यहाँ एक कौन सा रोग है? एसटीडी। अब दोस्तों आपको मैंने एसटीडी रोग पहले भी पढ़ा चुका। एसटीडी का मतलब ये नहीं कि बोला सर एसटीडी वो है जिसमें 1 रुपया डाला, बात हुई और महिला जैसे पार्क में मिलने आई, रोग हो गया ना बेटा, ये इस प्रकार नहीं होता रोग। एसटीडी का पूरा मतलब क्या होता है? ऐसे होता है सेक्सुअली, ऐसे क्या होता है? सेक्सुअली। टी से होता है ट्रांसमिटेड, टी से क्या हो गया? ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दोस्तों यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्स कर दो, निषेचन कर दो या फर्टिलाइजेशन कर दो, करने से फैलता है। अब किसी के दिमाग में आ रही होगी, बोला सर यदि पुरुष ऐसा कार्य कर रहा है क्या पुरुष के ल्यूकोरिया होगा? ना, पुरुष के ल्यूकोरिया तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों श्वेत प्रदत्त के समय यदि पुरुष महिला के साथ निषेचन या फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो दोस्तों पुरुष के रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। पुरुष के कौन सा कैंसर है? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। क्योंकि दोस्तों ब्लड कैंसर में WBC की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब दोस्तों जब WBC की संख्या बढ़ जाती है, तो इस समय अगर पुरुष ज्यादा मात्रा में श्वेत प्रदत्त के समय निषेचन और फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो पुरुष की क्या हो सकता है? कैंसर। इसलिए यह एक प्रकार का कौन सा रोग है दोस्तों? एसटीडी रोग है। गर्भवती महिला में यह रोग होने पर, गर्भवती महिला यह रोग होने पर, गर्भवती महिला में यह रोग होने पर देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर किसी भी गर्भवती महिला में यह रोग है, तो गर्भवती महिला में यह रोग होने पर गर्भपात हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा, बोला सर गर्भपात क्या होता है? गर्भपात का मतलब होता है दोस्तों समय से पहले डिलीवरी, समय से पहले बच्चे का जन्म होना। गर्भपात मतलब है ऐसी महिला के दोस्तों संतान उत्पन्न नहीं कर पाती, ऐसी महिला के संतान नहीं हो पाती। दोस्तों गर्भपात आपने सुना होगा, जो ग्रामीण अंचल होते हैं उसमें कहते हैं कि मेरी महिला के सफाई करवाई है, या दोस्तों अपने से इंग्लिश में बोलते हैं डीएनसी करवाना। क्या बोलते हैं? डीएनसी। तो दोस्तों ऐसी महिला के समय से पहले क्या हो जाती है? डीएनसी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जब ये एसटीडी रोग है तो यह एक संक्रामक रोग है। यह एक कौन सा रोग हो गया दोस्तों? संक्रामक। कौन सा हो गया? संक्रामक रोग है।
अब देखिए दोस्तों, संक्रामक रोग क्यों है? क्योंकि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो रोग कौन सा रोग होता है दोस्तों? संक्रामक रोग होता है। तो वापस देखिए, जो ल्यूकोरिया है इसका दूसरा नाम ट्राइकोमोनिसिस, यही से अपन कहते हैं श्वेत प्रदत्त, यही से अपन क्या कहते हैं? सफेद पानी। इसका परजीवी, ये कौन से परजीवी के कारण होता है? ट्राइकोमोनास नामक परजीवी के कारण क्या होता है? ल्यूकोरिया होता है। प्रभावित अंग मादा जननांग, ध्यान रखना जननांग मत करना, केवल कौन सा? मादा जननांग। इस रोग में महिला की योनि में श्वेत प्रदत्त बहता है दोस्तों। और इस परजीवी के पनपने के कारण मैं आपको बता चुका, इनका सर्वाधिक सेवन करने से दोस्तों ये परजीवी सर्वाधिक विकसित होगा तो योनि से श्वेत प्रदत्त निकलेगा। लगभग 99% महिलाएं इस रोग से क्या होती है? ग्रसित होती है। और यह एक प्रकार का कौन सा रोग है? एसटीडी रोग है। एसटीडी का मतलब एक से दूसरे के अंदर फैलेगा। क्यों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब किसी के साथ निषेचन या फर्टिलाइजेशन होगा तो यह रोग सर्वाधिक फैलेगा। अब दोस्तों, इस रोग में क्या होती है? गर्भवती महिला होती है। गर्भवती महिला में यह रोग होने पर गर्भपात हो जाता है, अर्थात अपने से कह सकते हैं डिएनसी हो जाती है। तो यह एक प्रकार का कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है दोस्तों? संक्रामक। तो दोस्तों, कंटिन्यू क्लास को रखते हुए आप इसको छाप लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अपना प्रोटोजोआ से होने वाला जो लास्ट रोग है दोस्तों, उस प्रोटोजोआ से होने वाले लास्ट रोग की अपन चर्चा करते हैं। और लास्ट रोग कौन सा था अपना? पेचिस। लास्ट रोग कौन सा है दोस्तों? अपना पेचिस। बहुत अच्छा रोग है दोस्तों। इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले समस्त रोग अपन ने पढ़ लिए हैं। अब पेचिस के बाद अब अपने को ये देखना है दोस्तों, पेचिस रोग किसके कारण होता है, इसमें होता क्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो रोग है वो कौन सा है? पेचिस। कौन सा है? पेचिस। पेचिस कह दो दोस्तों, यह इसका दूसरा नाम है अमीबिक। दूसरा नाम क्या है इसका? अमीबिक, या दोस्तों अमीबियासिस। क्या कह सकते हैं? अमीबियासिस। ये लो दोस्तों, अमीबियस। 3 नामों से इसे जाना जाता है। या तो इसे पेचिस कह दो, या इसे अमीबिकी कह दो, या अमीबियस कह दो दोस्तों। तो पेचिस रोग है। इस पेचिस रोग का परजीवी, पेचिस रोग का परजीवी कौन से परजीवी के कारण होता है? वो ही एंटाबीमा। कौन सा परजीवी होता है दोस्तों? एंटाबीमा हिस्टोलिका। एंटाबीमा हिस्टोलिका। एंटाबीमा हिस्टोलिका परजीवी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? पेचिस। कौन सा रोग होता है? पेचिस। तो कौन सा होगा परजीवी? एंटाबीमा हिस्टोलिका। इस परजीवी के कारण कौन सा रोग होगा दोस्तों? पेचिस। अब इस पेचिस में प्रभावित अंग, हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होगा? और प्रभावित होगी दोस्तों लार्जेस्ट, छोटी आंत। छोटी आंत क्या प्रभावित होगी दोस्तों? छोटी आंत। कौन सी आंत प्रभावित होगी? छोटी आंत। अब देखिए दोस्तों, इसमें छोटी आंत प्रभावित क्यों होती है? इसके लक्षण देख लो। लक्षण से पता चलेगा कि ये छोटी आंत प्रभावित क्यों होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें व्यक्ति के क्या होगा? पेट दर्द। पेट दर्द के साथ क्या होगा? डायरिया। क्या होगा? डायरिया। और डायरिया को अपन क्या बोलते हैं? दस्त। डायरिया को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? दस्त। या दोस्तों पेट दर्द होगा, डायरिया होगा, जिसके कारण व्यक्ति के क्या लग जाएंगे? दस्त लग जाएंगे। प्रभावित दस्त में कौन सी आंत प्रभावित होगी? छोटी आंत। अब देखिए दोस्तों, यह जो रोग है, यह रोग दूषित जल व भोजन के द्वारा, किसके द्वारा? दूषित जल व किसके द्वारा? भोजन। तो यह रोग दूषित जल व भोजन के द्वारा होता है। के द्वारा होता है। किन किन के द्वारा होता है दोस्तों? दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा होता है। अब देखिए दोस्तों, इस रोग में आगे क्या होता है? इस रोग के बचाव हेतु, क्या दोस्तों? इस रोग के बचाव हेतु दोस्तों क्या होता है? फलों को,
इसी रोग के बचाव होते। क्यों दोस्तों? कि दूषित जल व भोजन से होता है, तो दूषित जल व भोजन से हो रहा है, तो इसी रोग के बचाव हेतु फलों को KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा से धोया जाता है। तो इसी रोग के बचाव हेतु, क्यों दोस्तों? जब दूषित से होगा तो बताओ फल में बेटा कोई भी परजीवी पनप जाए, तो दोस्तों इसके लिए क्या किया जाता है? इसी रोग के बचाव हेतु, किसके लिए बेटा? बचाव हेतु KMNO4, किसका? KMNO4। इस KMNO4 को बोलते हैं दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, या अपन इसे कह सकते हैं लाल दवा। क्या कह सकते हैं? लाल दवा। लाल दवा इस रोग के बचाव हेतु KMNO4 या लाल दवा से फलों को धोया जाता है। से फलों को धोया जाता है। क्या किया जाएगा दोस्तों? धोया जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्यों? क्योंकि दूषित जल होता है। अब दोस्तों आपने देखा होगा जो अपने पानी पीने के कई बड़े बड़े टंकियां होती है, टैंक होते हैं, उसके अंदर क्या डाला जाता है दोस्तों? लाल दवा। क्या डाली जाती है? लाल दवा, ताकि पानी दूषित नहीं हो जाए। क्यों? पानी के अंदर दोस्तों कोई भी लार्वा या परजीवी पनप सकते हैं, इसलिए उसमें क्या डाला जाता है? लाल दवा। अब देखिए दोस्तों, इस बीमारी में पेट दर्द होता है, तो बोला सर पेट दर्द की दवा क्या होगी? तो इधर देख लीजिए, पेट दर्द की दवा, पेट दर्द की दवा एल्बेंडाजोल। क्या होती है दोस्तों? एल्बेंडाजोल। जो एल्बेंडाजोल दवा होती है, ये क्यों किसकी होती है दोस्तों? पेट दर्द की। एल्बेंडाजोल दवा पेट दर्द के अंदर दी जाती है। और कौन सी बीमारी दोस्तों? पेचिश में। तो दोस्तों इसके एक बार फिर से अपन जानकारी पढ़ते हैं, इसके बाद अपन प्रोटोजोआ से होने वाले समस्त रोगों की जानकारी पढ़ ली है। देखिए दोस्तों, कौन सा रोग पढ़ रहे हैं अपने? पेचिश। पेचिश का दूसरा नाम क्या है? अमीबिक। इसी का तीसरा नाम अमीबियस। और कौन से परजीवी कारण? एंटापिमाइस्टोलिका। प्रवाहित अंग क्या होता है इसमें? छोटी आंत। लक्षण क्या है? पेट दर्द, डायरिया, अपने से क्या कह सकते हैं? दस्त। यह रोग दूषित जल व भोजन के सेवन से होता है। तो दोस्तों अगर दूषित जल हो जाए, भोजन हो जाए, तो उसमें अपन बचाव के लिए किसका? KMNO4 का पोटेशियम परमैंगनेट से धोया जाता है या डाला जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं आपका अपना देशराज सर दोस्तों आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कठिनाइयों के साथ प्रतिदिन मैं आपके साथ दोस्तों प्रतिदिन आपके साथ नए से नए रोगों के साथ और नए से नए अपडेट के साथ दोस्तों आपसे मिल रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी अपने साथीगण है, कोई भी ग्रुप है दोस्तों, सभी में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और दोस्तों जो अगली क्लास में अपन रोगों की चर्चा करेंगे उसमें पढ़ेंगे कर्मी जनित रोग, कर्मी से होने वाले समस्त रोगों की एक एक की बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राम राम सा, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।